हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस कि डेली क्लास किया करो, पढ़ा करो दोस्तों। नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे? आप ही लोग एक टीचर के एक मोटिवेटर होते हो कि आप लोग आते हो तो क्लास में उतना इंटरेस्ट वे में टीचर का मन करता है पढ़ाने का। सो ट्राई टू टेक द क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 2 मिनट के अंदर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फ्लोर एंड फ्लैट का क्वेश्चन है। 3 फ्लोर्स की बात कर रहा था, ठीक है। फ्लैट ए और फ्लैट बी आपके हैं। स्ट्रक्चर बता दिया गया। ईच फ्लैट ऑफ द वन ऑफ द फ्लोर इज अबव दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 फ्रेंड्स हैं, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 2 जा 6, केवल 6 फ्लैट्स बन रहे हैं। मतलब एक कोई किसी भी फ्लैट में 2 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। आगे देखते हैं क्या बोलता है। रिंकी रिंकी लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। तो रिंकी के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो मैं एक काम करता हूँ। टॉप फ्लोर में मतलब आपका फ्लैट ए में भी हो सकती थी रिंकी, और फ्लैट बी में। ठीक, कि फ्लैट ए और फ्लैट बी में हो सकती थी। दूसरी चीज, फ्लैट ए में रखा था मैंने, फिर फ्लैट ए और फ्लैट बी बना दिया। फ्लैट बी में भी रिंकी हो सकती थी। ठीक है, आगे देखिए। राज लिव इन फ्लैट ए बट नॉट इन द फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड ही लिव्स अलोन। अलोन रहता है राज। यहां नहीं होगा तो यही वाले पे होगा, क्योंकि यहां पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिंकी है, रिंकी के साथ तो हो नहीं सकता राज। तो राज अलोन है, क्योंकि यहां वाले में देखा जाए तो राज यहाँ पे तो हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो एक और केस बना लेते हैं कि रिंकी ये रखो, राज ये रखो। ठीक है। रिनी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो रियाज फ्लैट। रिया के इमीडिएटली बिलो रिया के इमीडिएटली बिलो रीनी होगा। और एक बात रखिए, सेम फ्लैट हो सकता होगा, क्योंकि फ्लैट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। रिनी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली बिलो द रियाज फ्लैट। तो फ्लैट की बात करें तो फ्लैट की बात ही होगा। राम एंड रिया लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। बहुत प्यारी बात बोल दी है। ऑड नंबर फ्लोर मतलब मुझे मालूम है कि रिया की अगर हम बात करें तो रिया के नीचे कोई ना कोई है। तो रिया फर्स्ट फ्लोर पे इतनी नहीं है, थर्ड फ्लोर पे ही सोचेंगे आप हम लोग। इस वाले केस की बात करोगे अगर, तो राज अलोन था, तो रिंकी के साथ ही रिया आएगी। ठीक है। जो जो एक फ्लैट था जिसमें 2 लोग होने थे, वो यही वाला फ्लैट हुआ। इस वाले में सोचेंगे तो राज यहाँ फ्लैट ये रहा। इस वाले केस में इस वाले केस में सोचेंगे तो रिंकी के साथ ही रिया आएगी, क्योंकि अगर रिया ये सोचे होते तो राज के साथ रिनी आ जाती, जो कि राज तो अलोन है। तो रिंकी के साथ कौन हो जाएगा? रिया। और रिया के जस्ट नीचे रिनी, है ना? ठीक है। यहाँ वाले में देख रहे हो तो रिया नहीं आ सकती, तो रिया यहाँ हो जाएगी और रिनी ये हो जाएगी। सो इजी। ठीक है। नाउ रेंचो लिव्स टू द ईस्ट ऑफ राम। राम के ईस्ट में रेंचो, तो यहीं पे दिख सकता है। अगर हम देखें तो राम रेंचो गलत हो जाएगा। कोई एक ऐसा ही फ्लैट होगा जिसपे कोई एक वन लोग होंगे। तो राज के साथ कोई नहीं, तो यहाँ पे आएगा आपका राम और रेंचो। राम और रेंचो। ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। और रिया ये था तो रिन्नी ये हो जाएगी ना इसके नीचे। ठीक है। यहाँ पे भी राम और रेंचो, राम रेंचो। अच्छा, आगे देखो। राजू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली बिलो रिंकीज एंड राज फ्लैट। बड़ी प्यारी बात बोल दी गई है कि राजू जो है आपका इवन नंबर फ्लोर पे होता है, तो वो सेकंड पे ही हम सोचेंगे राजू को। राज के साथ तो नहीं होगा, रिन्नी के साथ ही हो सकता है। यहाँ पे ही राजू होगा जो होगा। राजू यहां नहीं हो सकता, तो ये केस तो गलत हो गया। ठीक है। राजू राजू अगर मैंने यहां सोचा होता तो ये इमीडिएटली बिलो किसकी आता? राज की फ्लैट के, राज के इमीडिएटली बिलो आता। तो जो फाइनल आंसर मेरे पास बनकर आएगा
वो क्या आएगा, ये आएगा देखो, रिंकी, रिया, राज, रिन्नी, कॉमा, राजू, राम और रेंचो। ये आपका पास फाइनल अरेंजमेंट बन के आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्हें इसको देखते ही सर्कल में है ना, इस तरीके से फटाक से बना लेना। उसके बाद सभी लोगों ने शायद अंदर की ओर देखा है, फेसिंग टूवर्ड द प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राशि, राशि से थर्ड राइट में, 1 2 3 प्रिया। अच्छा, संचित इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनन्या, प्रिया इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू रोहन, अनन्या इज नॉट नेबर ऑफ प्रिया एंड राशि। तो अनन्या यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आएगी, तो अनन्या ये हो सकती है, बट संचिता इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनन्या, अनन्या संचिता, और प्रिया इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू रोहन, और प्रिया इज नॉट द नेबर ऑफ संचिता। तो अनन्या को यहाँ रख के संचिता नहीं रख सकते, क्योंकि संचिता और प्रिया तो बगल बगल में हो जाएंगी। छोड़ो, आगे देखो क्या कहता है। प्रिया इज, अच्छा संचिता इज इमीडिएट, अच्छा प्रिया इज नॉट सिटिंग टू रोहन, रोहन यहाँ नहीं हो सकता। अनन्या इज नॉट नेबर ऑफ प्रिया, ठीक है। विशाल एंड रोहन आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो रोहन यहाँ नहीं हो सकता, तो रोहन, विशाल, कोई जरूरत नहीं थी इसकी पड़ी हमको। राशि इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू निखिल, तो राशि, निखिल, निखिल हो गया सॉल्व। तो करण, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, आराम से बन गया यार, ये बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था, मतलब पढ़ के बस तुरंत, बस ये मैटर करता है कि ये आपने सही करना है कि नहीं किया, ठीक है ना, ये आपने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है, मैटर ये करता है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, ये मैंने क्विज में भी दिया था शायद, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ निखिल, अनन्या, ठीक। और इनमें से चार लोग आपके, मतलब यहाँ से ऑड वन आपका आउट निकालना है, तो आपका यहाँ पे निखिल और प्रिया आपकी एक पेयर ऐसे बन रहे हैं, जो निखिल और प्रिया, जो कि ऑड वन आउट में कंसिडर किए करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहता है, क्या कि which of the following pair is between Vishal and Karan when counted from the left of Vishal, रोहन एंड राशि, देखो रोहन और राशि, हाँ ठीक है, तो रोहन और राशि, who is sitting opposite to Ananya, who is sitting opposite to Ananya, that is Vishal, ठीक। who is sitting who is sitting neighbor of both Sanchita and Karan, that is Ananya, ठीक। चलो इसका आंसर देखो बहुत आसान है, इसको बनाओ, चलो। ठीक है, एच एंड जी वर born on 12th of the month, ठीक है। नॉट मोर देन 3% आर एल्डर देन जी, ठीक है, नॉट मोर देन 3। तो जी अगर यहाँ सोचते थे तो एक दो तीन, तीन से ज्यादा लोग हो जाते ना एल्डर, ठीक है। जी या तो ये हो सकता था, या तो जी ये हो सकता था,
ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट 4 पर्सन आर यंगर देन एच, मतलब एच से कम छोटे 4 लोग, 1 2 3 4। अब इतने में ही केवल एच आएगा, तो या तो 12 तारीख को हो रहे, तो 12 तो यही हो सकता है ना, या तो फिर एच यही आएगा, दैट्स इट, खत्म। ओनली 3 पर्सन आर यंगर देन जी, ओनली 3 पर्सन आर, मतलब जी से जो छोटे लोग हैं, जी से छोटे लोग 3 लोग हैं, बट यही यही 3 लोग बड़े हैं, एल्डर हैं, किससे, डी से। मोस्ट ट्रिकी लाइन, मोस्ट ट्रिकी लाइन, दैट मीन्स जी एंड डी के बीच में 3 लोग होंगे, 1 2 3 डी, 1 2 3 डी। यही लाइन कह रही थी, मोस्ट ट्रिकी लाइन यही थी। ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन डी एंड ए हु इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। 1 2 करके ए नहीं होगा, यंगेस्ट हो जाएगा, तो 1 2 करके ए, 1 2 करके ए, सिंपल। नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन ए इज एल्डर देन सी, तो ए अगर यहां है तो सी यहां हो जाएगा, ए अगर यहां है तो सी यहां हो जाएगा, कि 1 2 3, तो 1 2 3 करके, ठीक है। डी एंड बी आर बोथ इन सेम, अच्छा डी तो बी, डी तो बी, ये कहता है कि एफ इज यंगर देन ई, मतलब ई से छोटा कौन है, एफ है, एफ इज यंगर देन ई एंड बी, तो मतलब ई और बी के नीचे कहीं ना कहीं एफ आना चाहिए था। बी के नीचे एफ आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। बी के नीचे, ठीक है, और ई के नीचे भी एफ, ये आपका एफ आ जाएगा, ठीक। आराम से कर लेते, इसके ऊपर भी आराम से क्वेश्चंस हैं, आराम से कर लोगे। हु इज द एल्डेस्ट पर्सन, हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट तो आपका सबसे जी वाला आपका एल्डेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर टू जी बट एल्डर देन ई, यंगर टू जी बट एल्डर टू ई, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, मोर देन 3। हु इज द फोर्थ यंगेस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी है, डी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एल्डर टू ई, एल्डर टू ई, ई से एल्डर, ई से एल्डर, डी बी एच, डी बी, जी भी है, बोथ डी एंड बी। यहाँ पे कुछ क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एल्डर टू ई, एल्डर टू ई, देखिए ई से बड़ा तो सही तो है, जी ए एच, एक सेकेंड, जी ए एच ई डी, कुछ गड़बड़ कर दिए लग रहा है मैंने। जी और डी के बीच में 3 लोग हैं, हाँ सही है। बी आपका, अरे डी और बी आपका बोला था ना सेम मंथ में, याद है, डी और बी। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ उल्टा कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। सुनो, यहाँ पे ना ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी होता, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। डी आपका ये, तो बी आपका ये हो जाएगा, एफ तो आपका यही आएगा, बट ई जो होगा वो यहां हो जाएगा, बस इतना करेक्शन था, क्योंकि ई और बी के नीचे एफ था, बस मैंने ये वाली लाइन को जल्दबाजी में क्या किया, डी और बी सेम मंथ में था, तो मैंने इन दोनों को सेम मंथ कंसीडर किया था, बट कोई माइनर सी बात थी। अब बताओ कि आपका ई से एल्डर कौन है, तो ई से एल्डर केवल और केवल जी दिख रहा है। इस क्वेश्चन की वजह से समझ में आई मिस्टेक की क्या मिस्टेक हुई है। वो इज सेकंड यंगेस्ट पर्सन, तो फर्स्ट यंगेस्ट सेकंड यंगेस्ट सी आएगा आपका, ठीक है ना। चलो ये आपका एज बेस्ड है, तो इसको सॉल्व कर 2 मिनट के अंदर आराम से कर लोगे।
चलो टाइम आपको नहीं जा रहा है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया। अब Q इज 1 ईयर एल्डर देन S, मतलब Q जो है बड़ा है S से कितना, 1 साल। तो देख सकते हो यहाँ नहीं आ रहा है 1 साल का, 98 89 और 90 यहाँ दिखा, तो Q बड़ा है S से, लिख दिया। अच्छा, R इज 5 ईयर एल्डर देन S, R बड़ा है S से, तो 85 पे आएगा ना, 85 और 90 के बीच में 5 साल का डिफरेंस दिख रहा है, तो आ रहा है क्या, ठीक है। V इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, मतलब V यहां नहीं आ सकता है, यहां पे ऐसा बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन Q एंड R, Q एंड R is double the is double of the age difference between T and U। ठीक है, ठीक है, ठीक। U इज यंगर देन T, मतलब T ये है, तो U आपका नीचे ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन वाला V इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। अच्छा, Q और R की एज का डिफरेंस क्या है, ये तो पता चल सकता है ना, Q और R की एज का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड R इज डबल ऑफ द सेम बिटवीन द एज ऑफ T एंड U। अच्छा, ये तो बता सकते हो ना। तो 85 89, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, कितना, 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड R इज द डबल ऑफ द सेम बिटवीन द एज ऑफ T एंड U। सो डबल ऑफ T एंड U अगर हम देखिए, तो कहीं ना कहीं T और U की जो एज का डिफरेंस होगा वो 2 साल का आना चाहिए था। कहाँ दिख रहा है 2 साल का, यहाँ दिख रहा है 2006, 2005, 2006, 2 साल का डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। तो टी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, वी एल्डेस्ट नहीं हो सकता, तो वी आपका ये हो जाएगा। बचा कौन, पी, तो पी आपका ये होगा। बहुत आसान था, आराम से कर सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये 4 क्वेश्चंस थे। चलो टाटा बाय बाय गाइस, जरूर क्लास में आया करो। मिडनाइट वॉरियर 3 कल से स्टार्ट हो रही है, 1 जून से, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय गाइस।